है मदरसा बोर्ड, जो आधुनिकरण शिक्षा के हमारे जो अध्यापक बेकार घूम रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, इनके संबंध में भी मैंने माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैंने वार्ता करना शुरू कर दिया है। उन लोगों ने भी कहा है कि आप तैयारी करके आओ, इसमें कैसे किया जाए। जो 60-40 का रेशियो था, अगर वो बंद हुआ है तो फिर उस पर अध्ययन करके हम लोग बेहतर दिशा की तरफ कैसे चलें, इस पे सुझाव लेकर के आओ। ये हमारे नेता, हम जिनके साथ हैं वो बोल रहे हैं। और हमारे, आप सोच लो, हम तो वही चाहते हैं जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और मदरसा बोर्ड, जितने मदरसा है, हम यूनिवर्सिटी खोल करके सभी मदरसा बोर्ड को वहीं हम कनेक्ट कर देते हैं, सबको वहीं कनेक्ट कर दें। और उसमें जो भी संशोधन आप लोगों को करना है उस नियमावली में कर लीजिए, और संशोधन करके आप हमको दीजिए, हम उसको करें कि हम जमीन की तलाश में हैं। यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हम जमीन की तलाश में हैं। जमीन जिस दिन मिल जाएगी उस दिन ओम प्रकाश राजभर उस काम में आगे काम करना शुरू कर देगा। और काम करके हम तो दिखाना चाहते हैं। अभी 2.5 साल के ऊपर सरकार है, और 2.5 साल में थोड़ी आप ताकत पैदा, थोड़ी हम, और दोनों लोग मिलकर के हम लोग इस काम को कर सकते हैं। पूर्वी पश्चिमी की बात आई थी, एक यूनिवर्सिटी, मदरसा बोर्ड का मामला, आधुनिकरण का मामला, यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के इस तरह से संशोधित किया जाए कि वह शिक्षा के अधिकार के अनुरूप सीबीएसई और यूपी बोर्ड, इस पे हम आपसे सुझाव, सभी हम मौलानाओं से सुझाव चाहते हैं कि आप लिखित हमको सुझाव भेजने का काम करिए। प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन्हें मान्यता दिया जाए। अभी सुबह इस पे हम लोग 15-16 लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि कैसे फिर इसको हम खोला जाए, कैसे इनको मान्यता के लिए हम कैसे सिस्टम बनाएं, इस पे भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और जो अलीम उर्दू 2016 के 4000 शिक्षकों को प्रदेश सरकार से बहाल कराने का, इसके संबंध में विस्तृत लिख करके हमको आप रिटेन में दे दीजिए। हम इसको हम वार्ता करके अपने विभाग के जो एसीएस हैं, डायरेक्टर हैं, हम उनसे बहस करके, चर्चा करके हम उस बात को लेके फिर अपने मुख्यमंत्री से मिल करके इस काम को भी कराने का पूरा प्रयास करूंगा। बशर्ते सुझाव आपका और सहयोग हमारा। हर मामले में हम आपके साथ हैं। किसी मामले में देखो, एक बात, मैं एक दिन स्टेशन पर था, जरा ध्यान से आप मेरी बात सुनना। एक दिन मैं स्टेशन पर था, एक ट्रेन आई, लग गई, और उसी ट्रेन से मुझे भी सफर करना था। ये घटना आज की नहीं है, करीब 18 साल पहले की है। और ट्रेन आई, जनरल कोच में मैं भी हिल गया। मैं जब हिल गया, जनरल कोच में बैठा, बैठने के बाद अब पूरा कोच फुल हो गया। अब बाहर जो लोग खड़े हैं, अब बाहर के लोग अंदर न आने पावे, अब उस कोच में बैठने वाले प्रयास करने लगे कि बाहर के लोग अब अंदर न आवे। वही हाल राजनीति में है, वही हाल शिक्षा में है, वही हाल रोजगार में है, हर जगह यही हाल है साथियों। इस नाते जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। ऐसे लोग जो आज के तारीख में डीएम, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हो गए, जो आज के तारीख में दरोगा बन गया, जो माली हालत जिनकी ठीक हो गई, ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर करके गरीब कमजोर को आरक्षण देकर के उनके बेटा बेटी को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होना चाहिए। साथी, हम इसके पक्षधर हैं। इस काम को हम 22 साल से लड़ते हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मैं सदन में सुना बाहर नेता ये दुमहिया सांप की तरह बोलते हैं। यूपी में थे, अभी हमारे साथ थे सदन में, हमसे उन्होंने सदन में पूछा कि बताओ राजभर, जातिवार जनगणना चाहते हो कि नहीं। हमने कहा हमारी पार्टी जब से आप जानते नहीं थे तब से हम जातिवार जनगणना के पक्षधर हैं। और दिल्ली में चले गए,
तो दिल्ली में क्या बयान दिया? किसी नेता ने पूछ लिया कि जाति किसी नेता की, तब माननीय अखिलेश यादव जी गरज रहे हैं कि तूने जाति कैसे पूछी? तो फिर जातिवार जनगणना की बात अखिलेश जी कैसे करते हो? बंद करो, दो मुहा साहब की तरह बोलना बंद करो। या तो जातियों की गिनती कराओ, उनको बराबर का हक दो, नहीं तो सदन में बोलना बंद करो कि जाति मत पूछो। कोई पत्रकार गया आपके पास, आपने उसका नाम पूछा, उस नाम के बाद फिर आपने कहा आगे बता दो, वो बता दिया मिश्रा जी। कहां देखो मिश्रा जी आ गए। एक तरफ आप खुद जाति पूछ करके अपमानित करते हो और दूसरे तरफ किसी ने जाति पूछ दिया तो बुरा लग रहा है। इसी नाते साथियों, हम जातियों में बटे हुए लोग, जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान, जो हमको जातियों में बांट दिया गया, अहिर गडेरी, कुंबी, कोयरी, भर, चमार, मुसर, धोबी, खटिक, पासी, केवड़, बिंद, मला, जो हमको जातियों में बांट दिया गया, यही हमारी दुर्गति का कारण है। इस नाते साथियों, हम लोग पहले इंसान हैं, उसके बाद तब हम हिंदू व मुसलमान हैं। इस बात को आप समझो। आपका हक लूटा जा रहा है, हमारा भी हक लूटा जा रहा है। आपसे निवेदन करूंगा कि आप बताओ, आज भाई खुर्शीद आलम जी ने हमको बुलाया, आप बताओ अच्छा किया कि बुरा किया है? कितने लोगों को अच्छा है, जरा हाथ उठाओ। अच्छा किया। तो देखो, हमारा साथ मत देना, ही नोट कर लेना, हमारे साथ नहीं। आप लोग खुर्शीद आलम जी के साथ कंधे से कंधा मिला के निकलो। ओम प्रकाश राजभर खुर्शीद आलम के साथ कंधा से कंधा मिला करके आपके सुख दुख में साथ रहेगा। आप इनसे कहो अपनी बीमारी, आप इनसे अपनी समस्या कहो, और इनसे मिल करके ये हमको बताएंगे हम सरकार में हैं। आप बताओ, ओम प्रकाश राजभर सदन से लेकर सड़क तक बोलने में माहिर है कि नहीं? लड़ने में माहिर है कि नहीं? तो फिर डर किस बात का? जो डर गया वो मर गया। शोले फिल्म में गब्बर ने बोला था ना, जो डर गया वो मर गया। राजभर से सीखो और खुर्शीद आलम के साथ कंधे से कंधा मिला के निकलो। हम आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, घबराओ नहीं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आज शुरुआत है। हम उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं जिन लोगों ने आपका हक लूटा है। अगर उनके साथ रहने वाले अल्पसंख्यक कम्युनिटी के नेता नहीं बोल सकते तो आप सलमान ये खुर्शीद आलम के साथ खड़े हो जाओ, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाओ। हम बोलेंगे, उनका पसीना छूटेगा और खून सूखेगा, तब चिंता बढ़ेगी। अब क्या होने वाला है, ये चीज तो हम चाहते हैं। तो बताओ, खुर्शीद आलम के साथ हम लोग मिलकर के बाजा बजाया जाए कि न बजाया जाए? बजाया जाए ना। तो देखो, हम लोग इसी तरह सुझाव, आप लोगों से भी बेहतर लिखित सुझाव हमारे पते पर आप लखनऊ माल एवेन्यू पार्क रोड लखनऊ के पते पर भेज दो। जो भी पत्र आता है उसको हम पढ़ते हैं और उसकी समस्या के लिए संबंधित अधिकारी से बात भी करते हैं, समस्या का निदान करने का प्रयास करते हैं। तो आपसे सुझाव की जरूरत मुझे है। हम अपने अकलियत, जो हमारे साथी उलमा लोग हैं, हमारे तमाम अच्छे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग, उनसे भी कहूँगा कि आप सुझाव हमको बना करके दीजिए। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, उसमें सहयोग करिए, सुझाव दीजिए। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को देता हूं विराम। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।